साल था 1556। ये वो साल था जब अकबर की ताजपोशी हुई। इस ताजपोशी के पीछे सबसे बड़ा नाम था बैरम खान का। वो बैरम खान जिसने पानीपत की जंग में हेमू का सर अलग करके अकबर की सत्ता को स्थापित किया था। बैरम खान को अकबर खान चाचा कहता था। वो बैरम खान जिसके डर से किसी ने भी अकबर को हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं की, जिसकी वजह से अकबर के खिलाफ साजिश नहीं रची जा सकी। लेकिन इन्हीं बैरम खान को अकबर ने मुगल बादशाहत से बेदखल कर दिया और पूरी तरह से अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन यह सब हुआ क्यों? क्या अकबर के साथ उसने कुछ गलत किया था या फिर अकबर को किसी ने बहका दिया था? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महामंगा के षड्यंत्र ने बैरम खान को मारने की जमीन तैयार की थी। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये महामंगा है कौन। दोस्तों, अकबर को बचपन से 10 महिलाओं ने पाला था। इन्हीं महिलाओं में से एक थी महामंगा। 25 अक्टूबर 1542 को जब अकबर का जन्म हुआ, तब अकबर के पिता हुमायूं शेर शाह से लड़ाई हारने के बाद अपनी सल्तनत को वापस पाने में जुटे हुए थे। इसी दौरान अकबर की देखभाल की जिम्मेदारी महामंगा को दी गई और अकबर भी धीरे धीरे महामंगा के करीब जाने लगा। महामंगा सिर्फ अकबर की दाई नहीं थी, बल्कि मुगल पॉलिटिक्स में उसका बड़ा हाथ हुआ करता था। जब अकबर ने दिल्ली को जीता था, तब उसने शाही महिलाओं को काबुल से दिल्ली बुलाया। तब इन महिलाओं का दिल्ली के बाहर स्वागत महामंगा ने ही किया था। इस तरह से महामंगा का काफी बोलबाला था अकबर के डिसीजंस में। यही बात खलती थी बैरम खान को, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि कैसे अकबर को महामंगा अपने कंट्रोल में ले रही थी। अब आप महामंगा के बारे में जान गए हैं, तो ये समझिए कि बैरम खान क्यों अकबर के लिए इंपॉर्टेंट थे और महामंगा और बैरम खान की दुश्मनी हुई कैसे। देखिए, अकबर के राज की बात की जाए और उसमें बैरम खान की बात ना हो तो अकबर की सत्ता को समझ ही नहीं पाएंगे हम। जब अकबर 13 साल के थे, तब इनके पिता हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया। लेकिन इसके बाद हुमायूं सिर्फ 1 साल ही जिंदा रहे। जब अकबर सिर्फ 14 साल के थे, तब उनके सिर से हुमायूं का साया उठ गया। इस हालत में अकबर को हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने शहंशाह का ताज पहनाया और खुद को साम्राज्य का अभिभावक यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अकबर बैरम खान की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि बैरम खान रिश्ते में उनके फूफा लगते थे और बाबर के टाइम से वो मुगल गद्दी को अपनी सेवाएं दे रहे थे। बैरम खान ने बाबर के साथ जंगें लड़ी थी। इसके बाद जब बाबर की मौत हुई तो बैरम हुमायूं के बेहद करीब रहे। कई लड़ाइयों में दोनों एक साथ लड़े। हुमायूं बैरम खान पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। ये वफादारी ही थी कि हुमायूं ने अकबर को बैरम खान के ही संरक्षण में रखा। अकबर भी बैरम खान को खान बाबा कहा करता था, रिस्पेक्ट में। ये अजमरे से भी बदतर हालत में है खान बाबा, हम बात कैसे कर सकते हैं? दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के 1 साल बाद जब हुमायूं की मौत हुई, तब अकबर को बादशाह घोषित करने का काम बैरम खान ने ही किया था। बैरम खान ने ही अकबर को हमेशा राजनीति सिखाने और दुश्मनों से बचाने की शिक्षा या फिर यूं कहें कि ट्रेनिंग देने की कोशिश करता था। अकबर तब सिर्फ 14 साल का ही था। बैरम खान चाहते तो वो दिल्ली के पुराने सुल्तानों की तरह अकबर को रास्ते से हटाकर खुद को बादशाह बना सकते थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर यह बात देखिए कि बैरम खान ना सिर्फ ईमानदार थे, बल्कि वो हुमायूं और मुगल गद्दी के वफादार भी थे। इसीलिए उन्होंने अकबर को प्रोटेक्ट करने को अपना धर्म माना। लेकिन बैरम खान के कंट्रीब्यूशन को 0 कर दिया था महामंगा ने। अब यहां पर दिलचस्प एंगल यह आता है दोस्तों कि अकबर को बचपन से ही मां की तरह परवरिश दे रही थी महामंगा, और महामंगा को बैरम खान का बढ़ता हुआ कंट्रोल पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहती थी अकबर उनकी सुने। अब अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि अकबर के सामने 2 बेहद ताकतवर पर्सनैलिटीज खड़ी थी। बैरम खान वो थे जिन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं के बाद उसकी सल्तनत को बचाया और अकबर की ताजपोशी कराई। वहीं महामंगा वो दाई मां थी जिसने अकबर को पाला, साथ ही उनकी मुगल सल्तनत की राजनीतिक सलाहकार भी थी। इस टाइम पर अकबर की उम्र बहुत कम थी। महामंगा ने खूब कोशिश की कि अकबर पर वो अपना कंट्रोल बनाए रख सके। लेकिन इसके रास्ते में आ रहे थे बैरम खान।
बैरम खान को ये दिखता था कि महामंगा अकबर पर कंट्रोल रख रही है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते उससे पहले ही महामंगा ने ऐसी चालें चली कि अकबर अपने ही खान बाबा के खिलाफ हो गया। यही नहीं, महामंगा की चालों का असर यह हुआ कि अकबर और बैरम खान ही आपस में लड़ पड़े। इतिहास में इस युद्ध को तिलवाड़ा की लड़ाई कहा जाता है। लेकिन सवाल है दोस्तों कि अकबर ने बैरम खान से यह जंग लड़ी किस मुद्दे पर। दरअसल हुआ ये कि महामंगा ने अकबर को बैरम खान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। उसने अकबर को कहना शुरू किया कि बादशाह तो अकबर है, लेकिन सारे फैसले बैरम खान ले रहा है, यानी कि ताकत अकबर के पास नहीं बल्कि बैरम खान के पास है। इसका मतलब यह हुआ कि अकबर को सत्ता से हटाकर बैरम खान कभी भी मुगल गद्दी को हड़प सकता था। इस टाइम पर अकबर इतना बड़ा हुआ नहीं था कि उसे महामंगा की चालें समझ आ सके। दरबारे अकबरी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं, खाने खाना यानी बैरम खान के दुश्मन बहुत थे, मगर माहम बेगम, उसके बेटे अधम खान और शहाब खान, उनका रिश्ते का जो दामाद था, ये ऐसे रिश्तेदार थे जिन्हें अंदर बाहर हर तरह की बात रखने का मौका मिलता था। अकबर उनका और उनके रिश्तेदारों का हक भी बहुत मानते थे। जो उनमें मौका पाता था बात बात पर उकसाता था कि बैरम खान हुजूर को बच्चा समझते हैं और सम्मान नहीं देते, बल्कि ये भी कहते हैं कि मैंने तख्त पर बिठाया, जब चाहूं उठा दूं और जिसे चाहे बिठा दूं। इस तरह कम उम्र के अकबर को भड़काया जाने लगा तो अकबर धीरे धीरे बैरम खान के हर काम में खोट देखने लगा, यानी कि यहाँ पर खिलाफ होने लगा था अकबर। धीरे धीरे बैरम खान की जगह महम का बेटा शहाब खान बैरम खान की जगह ले लेता है और घर के अंदर महामंगा अपना हुक्म जारी करने लगी। जाहिर है कि बैरम खान की ताकत कम होने लगी थी। जब बैरम खान ने ये सब देखा तो उसने भी मनमानी करनी शुरू कर दी। उसने भी बिना अकबर की सलाह के फैसले लेने शुरू कर दिए। इससे महामंगा ने अकबर को और भी भड़काया। उसने भड़काना शुरू किया कि बैरम खान तो शिया है और अकबर है सुन्नी, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। इसके अलावा महामंगा ने हर बार अकबर को बैरम खान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसी की वजह से 1560 में तिलवाड़ा की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में बैरम खान अकबर से हार जाते हैं। अबुल फजल इस बारे में लिखते हैं कि इस युद्ध के बाद बैरम खान को जब अकबर के सामने लाया गया तो अकबर ने कहा, खान बाबा, अब 3 ही रास्ते हैं। पहला ये कि अगर आपको सत्ता चाहिए तो चंदेरी और कालपी ले लो और वहीं पर हुकूमत करो। दूसरा, अगर साथ रहना चाहते हो तो मेरे पास रहो, मैं इज्जत में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तीसरा रास्ता है कि हज पर चले जाओ, रवानगी का सामान मुहैया करा दिया जाएगा। इसके बाद बैरम खान ने हज पर जाने को एक्सेप्ट किया। फिर बैरम खान हज के लिए निकल गए। अब हमारी ये ख्वाहिश है कि आप जिम्मेदारियों का बोझ उतारकर अल्लाह की राह पर मक्का मुअज़्ज़मा चले जाएं। 31 जनवरी 1561 की शाम को गुजरात के पाटन शहर के पास मौजूद सहस्त्रलिंग तालाब में वो एक नाव पर सवार थे। कुछ टाइम बाद जब वो नाव किनारे की ओर पहुंची, कुछ लोग जो देखने में अफगान लग रहे थे उन्होंने बैरम खान को सलाम किया। इसके बाद जब नाव किनारे पर लगी तो उन लोगों में से 2 अफगान लोग बैरम खान की ओर बढ़ते हैं। एक बैरम खान को गले लगाता है और दूसरा कटार से उस पर हमला बोल देता है। इसके बाद एक और अफगान शख्स अपनी तलवार से उनकी गर्दन पर वार करता है। इस अचानक हुए हमले की वजह से कुछ ही पलों में बैरम खान की मौत हो जाती है। पता चलता है कि यह हत्या अलवर के हाजी खान मेवाती ने की थी। हाजी खान मेवाती हेमू का विश्वास पात्र था। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद जब अकबर की सेना ने दिल्ली, आगरा और अलवर पर कब्जा कर लिया था, तब हाजी खान मेवाती ने पाटन में शरण ली थी। वो वहीं रह रहा था। पाटन में बैरम खान को हाजी खान मेवाती का एक और सहयोगी लोहानी पश्तून ने पहचान लिया। लोहानी पश्तून के पिता पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान की सेना के हाथों मारे गए थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर बैरम खान को मारकर अपना बदला लिया। लेकिन अगर आप देखें तो इस जड़ में महामंगा का वो खेल सबसे पहले शामिल था जिसमें उसने अकबर को बैरम खान से दूर कर दिया था। लेकिन अगर आप इस हत्या की जड़ में जाओगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले महामंगा का वो खेल जिसमें उसने अकबर को भड़काकर उसे बैरम खान से हमेशा के लिए दूर कर दिया। इस तरह महामंगा ने अकबर से बैरम खान को छीना था। आगे चलकर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि महामंगा की भी तड़प तड़प कर मौत हुई। कई लोग मानते हैं कि महामंगा भले ही अकबर की दाई मां थी, लेकिन अकबर का असली शासन महामंगा की मौत के बाद से ही शुरू हुआ, क्योंकि अकबर अब इंडिपेंडेंट हो गया था। वो फैसले लेने के लिए ना तो बैरम खान पे डिपेंडेंट था और ना ही अपनी दाई मां महामंगा पर।
तो दोस्तों ये थी कहानी महामंगा और बैरम खान की लड़ाई और बैरम खान की हत्या की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।